प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका मैं विजय चौहान हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका अपना चैनल है चौहान क्लासेज। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच सके। तो इसी आशा को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके सामने समाजशास्त्र कक्षा 11 अध्याय 5 का दूसरा पार्ट लेकर क्या हुआ हूं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पहले पार्ट के अंदर हमने अनंत किशन अय्यर और शरतचंद्र रॉय दो समाजशास्त्रियों पर क्या किए, विचार प्रकट किए। आज विचार करेंगे अध्याय नंबर 5 और इसका क्या है, पार्ट 2। इसके अंदर है जाति तथा प्रजाति पर बुर्ये के विचार। बुर्ये क्या है, एक समाजशास्त्री है। इसने अपने विचार किस पर प्रकट किए थे, जाति तथा प्रजाति पर क्या किए, अपने विचार प्रकट किए। जाति एवं प्रजाति। हर्बर्ट रीजले ने जाति की क्या विशेषता बताई है, मनुष्य का विभाजन मतलब मनुष्य का क्या है, जो पूरा का पूरा जो पार्ट है उसको क्या किया गया, अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। तो उसकी शारीरिक विशिष्टताओं का अर्थ क्या हो जाएगा, विशेषताएं। क्या हो जाएगा, विशेषताएं। शारीरिक मतलब शरीर की, और विशिष्टताओं मतलब क्या हो जाएगा, विशेषताएं, शरीर की विशेषताएं। शरीर की विशेषताएं। तो हर्बर्ट रीजले के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसके क्या है, शारीरिक विशिष्टताओं मतलब शरीर की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई है, नाक की लंबाई है, अथवा कपाल का भार है आदि। इस आधार पर क्या किया गया, उसके मतलब मनुष्य का विभाजन है वो विभाजित किया गया है। उसकी किसके शरीर की विशेषताओं को अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई है, नाक की लंबाई है, कपाल का भार है आदि। जातीय अंतर्विवाह निषिद्ध था। जातीय मतलब जाति, अंतर्विवाह जाति के अंदर विवाह करना निषिद्ध का अर्थ क्या हो जाएगा, मनाही। भी जाति के अंदर विवाह करने की क्या थी, मनाही थी। जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ। उद्भव का अर्थ हो जाएगा जन्म, उद्भव जन्म। भी जाति का जन्म है वो किसके अनुरूप, हर्बर्ट रीजले के अनुरूप कहां से हुआ है, प्रजाति से हुआ है। हर्बर्ट रीजले ने जाति का जन्म किससे माना, प्रजाति से माना है। भारतीय उच्च जातियां, उच्च मतलब ऊंची, सभ्य, जिनके पास में धन संपदा अधिक थी, जिसका समाज के ऊपर क्या था, अपना प्रभुत्व स्थापित था, उसको कौन सी जातियां बोलते हैं, उच्च जातियां कहा जाता है। तो भारतीय उच्च जातियां आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं से क्या थी, मिलती जुलती थी। तो भारत की क्या थी, जो सभ्य जाति थी, समृद्ध जाति थी, प्रभुत्वशाली जाति थी या प्रबल जाति थी, वो किससे मिलती जुलती थी, आर्य प्रजाति की विशेषताओं से क्या थी, मिलती है। बुर्ये ने यह सुझाव दिया कि रीजले का तर्क, हर्बर्ट रीजले जो क्या है समाजशास्त्री है, उसका ये तर्क कौन सा, व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। व्यापक का अर्थ हो जाएगा फैलाव, विस्तार रूप से देखे तो क्या है, बुर्ये ने क्या दिया, सुझाव दिया कि हर्बर्ट रीजले का विचार व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए क्या है, सही है। जो उत्तर भारत है उसके लिए ही क्या है, हर्बर्ट रीजले का जो विचार है वो उचित माना गया। प्रजातीयता शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी। प्रजातीयता शुद्धता मतलब जो जाति है वो कितनी मतलब क्या है, शुद्ध है, सभ्य है, वो जो केवल है वो कहां पर बची हुई थी, उत्तर भारत में ही क्या है, बची हुई थी। क्योंकि वहां अंतर्विवाह निषिद्ध था। वहां पर क्या था, अंतर्विवाह निषिद्ध था। कहां पर, उत्तर भारत के अंदर क्या था, अंतर्विवाह निषिद्ध था। मतलब जाति के अंदर विवाह करने की क्या थी, मनाही थी। ये बात है वो पूरे भारत पर क्या है, लागू नहीं है, केवल कौन सी भारत पर है, उत्तरी भारत के अंदर ये बात देखने को मिलती है। तो इस कारण बुर्ये ने क्या दिया, ये सुझाव दिया भी हर्बर्ट रीजले का क्या है, जो तर्क है वो कहां पर लागू हो रहा है, कहां तक सीमित है, उत्तरी भारत तक ही क्या है, सीमित है। तो प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में क्या बची हुई थी। क्यों बची हुई थी, क्योंकि वहां पर जाति के अंदर लोग क्या नहीं करते थे, विवाह नहीं करते थे, जाति के बाहर क्या करते थे, विवाह किया जाता था। तो ये हो गया अंतर विवाह क्या, निषिद्ध।
तो अब करेंगे गुर्ये के अनुसार जाति की विशेषताएं।